अमेरिका और इजरायल के बीच एक और दौर की वार्ता होनी है। हालांकि अमेरिका की ओर से सीजफायर की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर भी बनाया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। यूएस के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और तमाम नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो मस्कट और इसके अलावा मॉस्को भी जाने वाले हैं। यूएस के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और कुशनर पहुंचेंगे पाकिस्तान, ये भी बताया जा रहा है। वार्ता के लिए नहीं जाएंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार वो बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रमुख पद से गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है, इसकी वजह से वो भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहां से नहीं जाने वाले हैं। आईआरजीसी की रणनीति पर ईरानी वार्ताकार चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया है अहमद वहीदी की वजह से, जो अब एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि ईरान को अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो किन पॉइंट्स पर करनी है। इसीलिए अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि वहीदी की वजह से ये बातचीत अटक जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच इससे पहले भी वार्ता हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का आखिरकार इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनेवा वार्ता की, जो कि फरवरी 2026 में परमाणु कार्यक्रम पर हुई थी। ओमान इसकी मध्यस्थता कर रहा था। 28 फरवरी को हमले शुरू होने के बाद यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई थी। इसके साथ ही ओमान की मध्यस्थता में युद्ध के पहले और उसके दौरान भी मस्कट वार्ता हुई थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में संदेशवाहक की भूमिका ओमान की तरफ से मस्कट में भी निभाई गई थी, जैसे जिनेवा में। वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बाद फिर से वार्ता बुलाई गई इस्लामाबाद। ये पहला दौर, युद्ध के बाद का पहला दौर है। ये माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा, ऐसा कहा गया, लेकिन हुआ नहीं। सोनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो हॉर्मुज में जब वहां पर नाकेबंदी करके खड़ा है, तो वो ये तमाम चीजें भी कर रहा है। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर बात होनी थी, लेकिन वो टाल दी गई, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा ही नहीं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आधे रास्ते से वापस चला गया था। यूएस और ईरान के प्रतिनिधिमंडल में बातचीत नहीं हुई इस्लामाबाद में दूसरे दौर में। अंतिम समझौते के बिना ही ये बातचीत बताया जा रहा है कि खत्म हो गई, क्योंकि कोई प्रतिनिधिमंडल वहां तक पहुंचा ही नहीं। और अगर प्रतिनिधिमंडल वहां पर नहीं पहुंचा तो बातचीत कैसे होगी? विवाद की वजह क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद है। इसके साथ ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। यूएस आर्मी ईरान से आने और जाने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी कर रही है। अब ईरान की शिप्स इसीलिए आगे बढ़ती है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध अमेरिका चाहता है, जो कि ईरान लगाने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आता है। प्रतिबंध हटाए जाने और फ्रीज की गई संपत्ति लौटाने की मांग ईरान की तरफ से की जा रही है। जिनेवा वार्ता, ये तमाम बातचीत थी उनके बीच में। जिनेवा सबसे दूसरे दौर की जो बातचीत रही, उसके दौरान ही युद्ध शुरू हो गया था कि 26-27 को बातचीत खत्म, 28 को युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब खबर यह है कि सीजफायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर अटैक देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ ने करारा जवाब दिया है। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है उत्तरी इजराइल पर, जिसकी वजह से इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ करारा जवाब वहां पर दे रहा है। साउथ लेबनान में देर अम्स में हमला किया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। तो ये तमाम चीजें वहां पर भी चल रही हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, जहां पर यह कहा गया कि 3 हफ्ते का सीज फायर और बढ़ाया जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह इस सीज फायर को मानने से इनकार कर रहा है। वही खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रांस के राष्ट्रपति भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता पर वो सवाल उठा रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। एमैनुएल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से पहले भी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है, और अब वही सवाल उठा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर। सहयोगी के तौर पर विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी लो होती जा रही है, घटते जा रही है। और यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों भी कह रहे हैं कि सहयोगी के तौर पर हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए गए हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता पर ये सवाल खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की बार बार बदलती हुई नीतियों की वजह से, बार बार बदलते हुए बयानों की वजह से। दूसरी तरफ लेबनान सरकार, इजराइल सरकार के बीच में 3 हफ्ते के लिए सीजफायर को बढ़ाने पर बातचीत हुई।
लेकिन हिजबुल्लाह जो इस बातचीत का हिस्सा नहीं था, वो इस बातचीत को मानने से इनकार करते हुए लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स बार बार साउथ लेबनान में हमले कर रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि हिजबुल्लाह चाहता है कि किसी तरीके से ये सीज फायर टूट जाए। अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर तरीका अपना लिया, लेकिन ईरान नहीं झुका। यहां तक कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका को इसमें सफलता मिलेगी? अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अमेरिका ने ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, बड़े हमले की धमकी दी, ईरान की फ्रीज एसेट्स रिलीज करने वाला ऑफर दिया, हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाकर ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन ईरान अब तक नहीं झुका। जिसके बाद अब अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए $344 मिलियन यानी करीब 2,800 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। ये रकम कथित तौर पर ईरान से जुड़ी बताई जा रही है। अमेरिका के इस एक्शन की टाइमिंग बेहद अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और समझौता होता नहीं दिख रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा कि अमेरिका ईरान के हर उस वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाएगा जिसके जरिए वो पैसा देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। बेसन के मुताबिक अमेरिका तेहरान के उन सभी आर्थिक रास्तों को बंद करेगा जो उसकी सरकार को सहारा देते हैं। साफ है कि जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल करेंसी कंपनी टेथर ने पुष्टि की कि उसने अमेरिकी सरकार की मदद में 2 वॉलेट्स में मौजूद $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज की है। कंपनी के मुताबिक ये कदम अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर उठाया गया, जिसमें इन फंड्स के अवैध गतिविधियों से जुड़े होने का शक जताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ब्लॉकचेन एनालिसिस के जरिए उन्हें ऐसे सबूत मिले जो इन वॉलेट्स को ईरानी नेटवर्क से जोड़ते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन ट्रांजैक्शंस का संबंध सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान से जुड़े डिजिटल वॉलेट से था। दरअसल ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदियों के चलते उसने क्रिप्टो करेंसी को एक दूसरे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान डिजिटल एसेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपनी मुद्रा रियाल को स्थिर रखने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 तक ईरान में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स करीब $7.8 अरब तक पहुंच गई थी। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी IRGC की बताई जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के फंड्स का इस्तेमाल हथियार खरीदने और सैन्य गतिविधियों को जारी रखने में किया जाता है। अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह हमला बिना किसी मिसाइल या बम के किया जा रहा है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दबाव बनाया गया और अब सीधे आर्थिक नसों पर प्रहार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई साइलेंट वॉर का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान की $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को सीज कर दिया और ये अभी हाल फिलहाल में किया गया है। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जहां उनके $344 मिलियन की जो क्रिप्टो करेंसी है उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। यूएस का क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के ईरानी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। अब ट्रांजैक्शंस के ईरान के बैंक से जुड़ने की भी जानकारी है। यूएस ने उस पर पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है। यूएस ने ईरान की जो $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को सीज किया है उस पर उसने अपना कंट्रोल ले लिया है। तो आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को सीज कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में डील करना आखिरकार शुरू क्यों किया?
जानकारी ये है कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से क्रिप्टो करेंसी में ही टैक्स लेना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके बारे में उनकी संसद के अंदर भी बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया और क्यों इसे सीज किया गया। दरअसल पहले तो ये जानिए कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में डील करना शुरू क्यों किया, क्योंकि वो प्रतिबंधों से बचना चाहता था। लेकिन अब अमेरिका और एक कदम आगे निकल करके उसकी क्रिप्टो करेंसी को सीज कर रहा है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर रोक के चलते क्रिप्टो करेंसी का रास्ता उसकी तरफ से चुना गया, लेकिन कोई फायदा उसे हुआ नहीं। डिजिटल एसेट्स के माध्यम से रियाल को स्थिर रखने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, ये अमेरिका ने माना है। 2025 तक ईरान में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग पहुंची 7.8 अरब डॉलर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वेस्टर्न मीडिया के हवाले से ये बताया गया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।